नाइट गेम स्पेशल की शुरुआत हम एक ऐसे शब्द से करेंगे जिसे कहते हैं छा जाना, जिसे कहते हैं गर्दा उड़ा देना। आपने देखा होगा कि बिहार चुनाव में किस तरीके से मोदी मैजिक चला। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों ने वो जादू किया कि बिहार का चुनाव एक तरफा हो गया। एनडीए को जिससे प्रचंड जीत मिली, वहीं दूसरे 7 समंदर पार भी प्रधानमंत्री मोदी का यही जादू G20 में भी सिर चढ़कर बोलते हुए नजर आया, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी पूरे G20 समिट के दौरान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहे। उन्हीं पर ही पूरी दुनिया की निगाह टिकी हुई थी। आप ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा से अपने को दिए गए सम्मान को देश के 140 करोड़ जनता को समर्पित किया। ऐसे में हम और आप इन तस्वीरों को देख करके यही कह सकते हैं कि यह सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का नहीं था, ये देश का सम्मान था, ये देश की जनता का सम्मान था, जन जन का सम्मान था। आज हमारा दावा है कि इन तस्वीरों को देख करके अमेरिकी राष्ट्रपति को जलन महसूस हो रही होगी। चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग इन तस्वीरों को देख करके हाथ मसल रहे होंगे, क्योंकि जिस मंच पर सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी छाए रहे, वो दुनिया की जीडीपी को संभालने वाला मंच है। और वजह है कि ये ग्रुप दुनिया की लगभग 85% जीडीपी, 75% वर्ल्ड ट्रेड, 56% पॉपुलेशन और तकरीबन 60% एरिया को कवर करता है। और कहना गलत नहीं होगा कि ये सभी प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द घूम रही थी। प्रधानमंत्री मोदी अपना सफल दौरा पूरा करके भारत वापस लौट आए, लेकिन वो तस्वीर लगातार भारत का डंका बजा रही है, जिन्होंने पूरी दुनिया को मानो संदेश दिया हो कि भारत को यूं ही नहीं विश्वगुरु कहा जाता। आज आपको इन तमाम तस्वीरों को देखना भी चाहिए और ये भी समझना चाहिए कि आखिर क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं। सोचिए, जिस G20 में कभी भारत बैक बेंचर हुआ करता था, उसी G20 में आज भारत की धाक नजर आ रही है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। पहले आप इस तस्वीर को जरा देखिए। भारतीय परंपरा है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, हाथ जोड़ करके हम उसका सत्कार करते हैं। लेकिन जब ऐसा ही सत्कार हिंदुस्तान से दूर किसी देश में हो, तो समझा जा सकता है कि जिस शख्स को ये सम्मान मिल रहा है, उस शख्स की छाप सामने मौजूद शख्स पर कितनी गहरी पड़ी होगी। और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी से मिलते हुए नजर आए। दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हाथ जोड़कर किया। मानिए, उनके जरिए पूरा अफ्रीका यही कह रहा हो, नमस्ते नमो। आपको ये मालूम होगा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने G20 से दूरी बना रखी थी। और खास बात इसमें यह भी है कि अगली बार G20 की मेजबानी अमेरिका को ही करनी है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि G20 में ऑफिशियल मेजबानी हैंडओवर नहीं हुआ। ट्रंप के ना आने से साउथ अफ्रीका में नाराजगी थी। आपको बताएं कि हर G20 समिट में पिछले साल की मेजबानी करने वाला देश अगले मेजबानी करने वाले देश को औपचारिक रूप से ग्लेव सौंपता है। ये एक लाइव सेरेमनी होती है जिसमें दोनों देशों के नेता आमने सामने मौजूद रहते हैं। इस बार अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप शामिल नहीं हुए। ऐसे में साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने किसी अमेरिकी अधिकारी को ये गवेल नहीं सौंपा। दरअसल ट्रंप का कहना था कि अफ्रीका में व्हाइट क्रिश्चियंस पर अत्याचार किया जा रहा है, जिससे उन्होंने इस समिट से दूरी बनाई। हालांकि इसे ट्रंप का एक बहाना भी माना जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर अफ्रीका में हुआ ये G20 समिट प्रधानमंत्री मोदी की वजह से वर्ल्ड हेडलाइंस में लगातार छाया रहा।
भारत के लिए दक्षिण अफ्रीका का G20 मेजबानी करना इसलिए भी खास था क्योंकि ये भारत का ही इनिशिएटिव था, जिसके चलते दक्षिण अफ्रीका की G20 में एंट्री हो पाई। तो जिस तरीके का ऑरा प्रधानमंत्री मोदी का दिखाई दिया, उसने इसे और ज्यादा खास बना दिया। अब हम कुछ और तस्वीरों का भी विश्लेषण करेंगे। इनको देख करके आपको भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि क्यों हम बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री छा भी गए और उन्होंने गर्दा भी उड़ा दिया। दरअसल G20 समिट के दौरान ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनसेन्यू लुला डी सिल्वा ने प्रधानमंत्री मोदी को देखते ही उन्हें गले से लगा लिया। इतना ही नहीं, वो प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामे लगातार चलते रहे। तो प्रधानमंत्री मोदी, दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति और ब्राजील के राष्ट्रपति के बीच में जारी ये पूरी केमिस्ट्री लगातार लाइमलाइट में भी रही। तो यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष की प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई मुलाकात को देख करके दुनिया हैरान थी। प्रधानमंत्री मोदी यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा के पास मौजूद थे। जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को देखा, उन्होंने फौरन प्रधानमंत्री मोदी से हैंडशेक किया। इस दौरान काफी देर तक यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामे नजर आए, गर्मजोशी से उनसे मुलाकात करते रहे, उनसे बातें करते रहे। प्रधानमंत्री मोदी के एक और खास शख्स के साथ भी मुलाकात हुई और जैसा कि हर बार हुआ है, ये मुलाकात भी सुर्खियों में फौरन छा गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी से भी मुलाकात की। तो इस दौरान लोगों ने बातें भी की और दोनों देशों के संबंधों को किस तरीके से और आगे ले जाया जा सके, इस पर भी दोनों ने जिक्र किया। और इन हर एक तस्वीर को देख करके टुडे द वर्ल्ड इज सेइंग दैट मोदी स्टोल द होल शो। G20 का ये मंच प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी से गुलजार था। तो इन तस्वीरों को देख करके इतना जरूर कहा जा सकता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी गलती का एहसास तो जरूर हो रहा होगा। वो मन ही मन आज यही सोच रहे होंगे कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इस समिट से प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में एक और लेवल जुड़ चुका है और इसका सीधा असर दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर भी पड़ना तय है।